10 क्वेश्चन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कुछ वादक एवं वाद्य यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अरशद अली खान किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है वायलिन, हमारा बी ऑप्शन है सितार, ऑप्शन सी है तबला, ऑप्शन डी है रुद्रवीणा। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है रुद्रवीणा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है सरोद, हमारा दूसरा ऑप्शन है सारंगी, हमारा तीसरा ऑप्शन है घट्टम, हमारा चौथा ऑप्शन है वीणा। तो जो इसका सही आंसर है वो है सारंगी। तो चलिए राम नारायण के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इनकी जो शैली है वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इन्हें पद्म भूषण सम्मान 2005 में प्रदान किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार से संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, हमारा दूसरा ऑप्शन है भजन सुपारी, हमारा तीसरा ऑप्शन है शिव कुमार, हमारा चौथा ऑप्शन है सरणानी। तो जो इसका सही आंसर है वो है अन्नपूर्णा देवी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित हैं? जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित हैं? तो जो इसका ऑप्शन है वो है टप्पा, हमारा दूसरा ऑप्शन है ध्रुपद, हमारा तीसरा ऑप्शन है ठुमरी, हमारा चौथा ऑप्शन है गजल। तो जो जगजीवन गायन शैली है वो गजल से संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जगजीत सिंह को लोकप्रिय रूप से द गजल किंग अथवा किंग ऑफ गजल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हरिशंकर भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है सारंगी, हमारा दूसरा ऑप्शन है सितार, हमारा तीसरा ऑप्शन है संतूर और हमारा ऑप्शन डी है वायलिन। तो जो इसका सही आंसर है वो है सितार। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद अरशद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है डागर, हमारा दूसरा ऑप्शन है मृदंगम, हमारा ऑप्शन है खंडार बानी और हमारा चौथा ऑप्शन है गौरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है खंडार बानी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, नीरुस्वामी पिल्लई और राजा रतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है मृदंगम, हमारा बी ऑप्शन है सारंगी, हमारा सी ऑप्शन है नादस्वरम और ऑप्शन डी है हमारा मंडोलिन। तो जो इसका सही आंसर है वो है नादस्वरम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वादक सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बहादुर खान, हमारा दूसरा ऑप्शन है विलायत खान, हमारा तीसरा ऑप्शन है अली अकबर खान, हमारा चौथा ऑप्शन है अमजद अली खान। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा विलायत खान। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नवा क्वेश्चन है, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हमारा पहला ऑप्शन है पंडित राम नारायण का संबंध सरोद से है, हमारा ऑप्शन डी है बी इन रजम का संबंध वायलिन से है, हमारा ऑप्शन डी है पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, हमारा ऑप्शन डी है बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। तो जो इसका गलत आंसर है वो है पंडित राम नारायण का संबंध सरोद से है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य आदित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है सरोद, हमारा दूसरा ऑप्शन है सितार, हमारा तीसरा ऑप्शन है बीना, हमारा चौथा ऑप्शन है संतूर। तो जो इसका सही आंसर है वो है सितार। अनुष्का शंकर एक सितार वादक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अरशद अली खान को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।